नमस्कार। हाजिर हूं मैं आपके इस सुरीले सफर का हम सफर खाकसार जफर खान सिंधी। आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुना रहे हैं युवा कहानीकार श्री दिलीप कुमार केसानी की लिखी हृदय की तंत्रिकाओं को झंकृत करने वाली संवेदनशील कहानी मां। सरिता बच्चों को स्कूल भेजने के बाद किचन में बर्तन साफ कर रही थी कि इतने में फोन की घंटी बजी। अपनी साड़ी से हाथ पोंछते हुए उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो सामने से एक शख्स की आवाज आई। सरिता जी बोल रही हैं? आपकी मां घर की छत से नीचे गिर गई हैं। वो अभी सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में गंभीर हालत में भर्ती हैं और आपके भाई सुरेश जी के घर पर भी ताला लगा हुआ है। सरिता ने घबराई आवाज में कहा, मां? वो बोलते बोलते रुक गई और उसकी आंखें डबडबा आई। तभी सरिता ने मन को शांत करते हुए पूछा, आप कौन बोल रहे हैं और मेरी मां कैसे गिरी? सामने से वो बोला, मैं रमेश बोल रहा हूं सरिता, आपके भाई का पड़ोसी। मैं सुबह दूध लेने जा रहा था कि आपकी मां घायल हालत में अपने घर के पास बेहोश पड़ी थी और उनके शरीर से खून बह रहा था। मैं उनको हॉस्पिटल ले आया हूं, आप जल्दी आ जाइए। सरिता ने हड़बड़ी में अपने भाई को फोन किया लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। फिर वो जल्दी से सरकारी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में पहुंची जहां सरिता की मां को अब जरा सा होश आ चुका था और पुलिस उनके बयान लेने की कोशिश कर रही थी, पर वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। सिर पे पट्टी बंधी वो बिस्तर पे लेटी हुई थी। इतनी देर में पुलिस वाले की नजर सरिता पर पड़ी। सरिता से पूछा गया, क्या आप इनको जानती हैं? सरिता ने नम आंखों से कहा, जी ये मेरी मां है। पुलिस वाले ने सरिता के पास जाकर बोला, पता है आपको, आपके भाई ने इनको अपने घर के पहले माले की छत से नीचे धक्का देकर गिराया है। सरिता ने नजरें उठा के पुलिस वाले की तरफ देखा और सवालिया अंदाज में बोली, मेरा भाई सुरेश? अपने आंसू पोंछते हुए उसने कहा, ना नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती। पुलिस वाले ने अपना मोबाइल निकाला और फ्लैट की सीढ़ियों पर लगी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें अपनी मां को वो फ्लैट के गेट के बाहर हाथ पकड़कर ले आता है और उनको उनके चप्पल पहनाता है, फिर बिल्डिंग से सीढ़ियों पर पकड़कर ऊपर ले जाता है। और कुछ ही देर में सुरेश भागता हुआ अकेला वापस आके अपने फ्लैट के अंदर दाखिल होते नजर आता है। ये क्लिप दिखाकर पुलिस वाला बोला, ये रहा सबूत और मुजरिम को हम जल्द पकड़ देंगे। ये वीडियो क्लिप देख के सरिता के पांवों तले से जमीन खिसक जाती है। वो दौड़ के अपनी मां से लिपट के रोने लगी। मां ने उसके सिर पे हल्के से हाथ फेरा। उस हाथ की कलाई में ड्रिप लगी हुई थी।
कुछ ही देर में कुछ पुलिस वाले सुरेश को पकड़कर वार्ड में दाखिल हुए, जिसको देखते ही सरिता उसकी तरफ लपकी और उसको झटाटेदार थप्पड़ मार के कॉलर पकड़कर बोली, तू एक मां को नहीं संभाल सका? तुझसे नहीं हो रहा था तो मुझे बोल देता कमीने। कुछ देर की सन्नाटेदार खामोशी के बाद सरिता ने पुलिस वाले को बोला, ले जाओ इसे और डाल दो सलाखों के पीछे। फिर सरिता की नजर वार्ड के गेट पे पड़ी, जिसकी दहलीज पे सुरेश की पत्नी कुसुम और उसके साथ उसका 7 साल का बेटा अनिरुद्ध था। सरिता ने उनकी तरफ देख के नजरें फिर ली और पुलिस वाले सुरेश को पकड़कर ले ही जा रहे थे कि इतने में सरिता की मां ने उठने की कोशिश की और हल्की दबी आवाज में कहा, रुको। उस बेबस लाचार मां के ये हल्के से बोल पुलिस इंस्पेक्टर के कानों में पड़े तो उसने पुलिस वालों को रुकने का बोला। इंस्पेक्टर नजदीक गया और उनको फिर से बेड पे लेटने के लिए सहारा दिया और पूछा, बोलिए माता जी, क्या कहना है आपको? अपनी कांपती और थर्राई आवाज में मां ने कहा, सुरेश बेकसूर है। ये बोल के वो चुप हो गई। इंस्पेक्टर बोला, माता जी हमारे पास सबूत हैं। मां ने फिर एक लंबी सांस भरी और लाचार दबी आवाज में बोली, मैं बोल रही हूं ना, वो बेकसूर है। छत से मेरा पैर फिसल गया था। इसी दरमियान सरिता बोली, इंस्पेक्टर साहब आप मां की बात मत सुनिए, अब डाल दो इसको जेल के अंदर। इंस्पेक्टर सुरेश के पास गया और उसको गले से पकड़कर बोला, देख देख अपनी मां को जो अब भी तुझे बचाना चाह रही है। इंस्पेक्टर भी जरा सा इमोशनल हो गया, बोला, अरे इतने में सुरेश का मासूम सा बच्चा दौड़ के अपनी दादी के पास आया और अपनी प्यारी सी आवाज में बोला। उस मासूम बच्चे ने ऐसा क्या बोला होगा कि वहां मौजूद तमाम लोगों की सांसें ऊपर के ऊपर और नीचे की नीचे थम गई। क्या वो बच्चा यहां करेगा कोई राज फाश? हमें भी है इस सवाल की तलाश। अभी हाजिर हुए एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं युवा कहानीकार श्री दिलीप कुमार केसानी की लिखी भीतर तक झकझोरने वाली संवेदनशील कहानी मां। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहानी को उस पेचीदा मोड़ पर छोड़ा था जहां सुरेश पुलिस की गिरफ्त में है और उसका मासूम बच्चा अपनी मां का हाथ छुड़ाकर दादी मां के पास आता है और अपनी प्यारी सी जबान में कुछ कहता है। आइए पता करते हैं आखिर कहता क्या है वो बच्चा, फिर क्या हुआ। इसी दरमियान सुरेश का मासूम सा बच्चा दौड़ते हुए अपनी दादी से लिपट गया और अपनी प्यारी सी आवाज में बोला, दादी तू चिंता मत कर, मैं बड़ा होके पापा और मम्मी को भी छत से नीचे फेंक दूंगा। ये सुनते ही सुरेश की बीवी चिल्लाई, अनुरुद्ध कोई अपने मम्मी पापा के बारे में ऐसा बोलता है क्या? वो कुछ और बोल पाती, इतने में सरिता ने कहा, अच्छा खुद के बेटे ने बोला तो तुझे रिश्ते याद आ गए। वाह, जब सुरेश मां को सीढ़ियों पर ले जा रहा था तब तू गेट पे खड़ी तमाशा देख रही थी। तू चाहती तो उसे रोक सकती थी, तब तुझे मां बाप याद नहीं आए।
सरिता ने एक बार फिर पुलिस इंस्पेक्टर से चिल्लाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब इसे डाल दो जेल के अंदर। इंस्पेक्टर बोला, दिल तो मेरा भी चाहता है इसको थाने ले जाकर अच्छी तरह से इसकी सेवा करूं, लेकिन आपकी मां के बयान के बगैर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। सरिता बोली, आपके पास तो सबूत है ना इंस्पेक्टर साहब, ये वीडियो क्लिप वही काफी है इस दरिंदे को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए। सरिता कुछ और बोलती, उससे पहले सुरेश की पत्नी आकर सरिता के पांव में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। बोली, मैं गुनहगार हूं इन सब की, मुझे फांसी दे दो। सुरेश गर्दन झुकाए आंसू बहा रहा था। फिर वो कुछ कदम चल के अपनी मां के पैरों पे गिर पड़ा और रोने लगा। रोते हुए बोला, मां, मैं तेरा गुनहगार हूं, तू मुझे सजा दे मां, मुझे सजा दे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद सुरेश बोला, मैं क्या करता मां, मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा था, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा था, ऊपर से मां के ऑपरेशन के लिए भी पैसों की जरूरत थी। मैं वो कहां से लाता और तंग आ गया था रोज रोज के कुसुम के तानों से और तुम दोनों की रोज रोज की खिटपिट से बेजार हो गया था मैं। इतने में सुरेश के बेटे अनिरुद्ध, उसने मासूमियत भरे अंदाज में कहा, पापा, इसमें गलती मम्मा की होती है, वो दादी जी को बुरा भला बोलती रहती हैं। और पता है पापा, आप जब ऑफिस जाते हो ना, तब आपके पीछे इनको खूब मारती भी हैं मम्मा। सरिता ने सुरेश को एक और चमाट मारते हुए बोला, कमीने, हमारे मां बाप ने हर हाल में हमको खुश रखा, अपनी ख्वाहिशों को मारकर हमारी सारी इच्छाएं पूरी की। खुद कभी भूखे भी रहे होंगे, लेकिन क्या हमको एक दिन भी भूखा रखा। अरे तूने जब कॉलेज के टाइम बाइक की जिद की तो इसी मां ने अपने कंगन बेच के तुझे बाइक दिलाई। तब तू बोझ नहीं था इस मां के लिए। सरिता ने सुरेश की पत्नी की तरफ देख के बोला, तुझे अपने भाई की शादी में अपनी भाभी के लिए हार बनवाना था, याद है? तब इसी मां ने अपना पुश्तैनी सोने का हार तुझे दे के बोला था कि इसको तुड़वा कर नया हार बनवा दे। तब तू बोझ नहीं थी इस मां पर, तू हमेशा अपनी जन्म देने वाली मां को ही मां मानती रही। अरे तूने ये कभी नहीं सोचा कि सासू जी भी मां का ही रूप होती हैं। ये सुनते ही सुरेश की आंखें ज़ारो कतार बहने लगी। वो अपनी मां के कदमों पे गिर गया जो बिस्तर पे लेटी हुई थी। मां ने उसके सिर पे हाथ फेरते हुए उसको सीने से लगाया। सुरेश बोला, नहीं मां, नहीं, तू मुझे सजा दे, मैं सजा के ही लायक हूं। कोई कुछ बोलता इससे पहले सरिता अपनी भाभी के पास जाके बोली, अरे ये अगर तेरी सगी मां होती तो भी क्या तू ऐसा ही करती? सोच सोच, तेरी सगी मां के साथ तेरी भाभी ऐसा करे तो? एक
लंबी खामोशी के बाद सरिता ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुझे याद है तू और सुरेश आपस में प्यार किया करते थे और शादी करना चाहते थे। तब सब लोग इस बात के विरुद्ध थे, लेकिन इसी मां ने पापा और तमाम रिश्तेदारों के आगे विनती करके सबको मनाया था। भूल गई तू? इससे पहले कोई कुछ कह पाता, सरिता की मां ने लंबी आह भरी, एक हिचकी आई और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये थी युवा कहानीकार श्री दिलीप कुमार केसानी की लिखी भीतर के तारों को झंकृत करने वाली संवेदनशील कहानी मां।